Hello बच्चों, let's read the question. Question says, find three numbers in GP whose sum is 65 and whose product is 3375. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सीक्वेंस A1, A2, A3 so on है, जिसमें A1 जो है फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, A2 सेकंड टर्म को और A3 थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है और AN किसी nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो सभी n के लिए an+1/an अगर कांस्टेंट हो तो हम इस सीक्वेंस को GB बोलते हैं और इस कांस्टेंट को कॉमन रेशियो बोलते हैं और स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें पहला टर्म a है जो A1a है, तो सेकंड टर्म में एक r की मल्टीप्लाई कर दें, वो फिक्स नंबर कॉमन जो रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड टर्म मिल जाता है। और थर्ड टर्म में फिर r सेकंड टर्म में अगर r की मल्टीप्लाई कर लें तो थर्ड नंबर मिल जाता है। एज सोन हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म में r की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। अब हमें इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक जीपी है जिसके तीन नंबर का जो सम है वो 65 है और जो प्रोडक्ट है वो 3375 है। तो इस क्वेश्चन में हमें वो तीनों नंबर फाइंड करने हैं। तो हम नंबर लेट कर लेते हैं और कन्वीनियंस के लिए जो जीपी लेट करते हैं वो a/r a एंड ar ऐड करते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो क्वेश्चन के सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनका जो प्रोडक्ट है वो 3375 है। तो इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा a/r इंटू a इंटू ar जो हो जाएगा वो 3375 हो जाएगा। और यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से a क्यूब इक्वल टू 3375 हो जाएगा। और यहाँ से a क्यूब 3375 जो होता है वो 15 का क्यूब होता है। तो यहाँ से जो a आ जाएगा वो 15 आ जाएगा, a इक्वल टू 15। नाउ हम अगर r की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम तीनों ही हम नंबर बता सकते हैं। यहाँ हमें कह रहा है कि तीनों का जो सम है वो 65 है। तो यहाँ से हम a/r प्लस a प्लस ar इक्वल टू 65 हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 15/r प्लस 15 प्लस 15r इक्वल टू 65। जो 15 है इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 15/r प्लस 15r इक्वल टू 65 माइनस 15। नाउ ये हो जाएगा 50, ये 15/r प्लस 15r। हम इस पे पूरे में ये 50 है, हम इस पूरे इक्वेशन में जो है r से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15r स्क्वायर इक्वल टू 50r। हम यहाँ से साइड टर्म इस टर्म को 50 को उस तरफ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 15r स्क्वायर माइनस 50r प्लस 15 इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ हम इसके फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करने के लिए हम इसको लिखते हैं 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। एंड इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3r, यहाँ से r माइनस 3 बचा और यहाँ से -1 तो r माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से r माइनस 3 को कॉमन लेने पर ये हो जाएगा r माइनस 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो एक तो 0 होता है, तो इफ r माइनस 3 इक्वल टू 0 तो r इक्वल टू 3 हो जाएगा। एंड इफ 3r माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 3r इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड r इक्वल टू यहाँ से 1/3 आ जाएगा। हमसे इस क्वेश्चन में जो तीनों नंबर पूछे थे तो जो हमने नंबर लेट किए थे वो a/r a एंड ar था। जो a की वैल्यू आई थी हमारी वो थी 15 एंड जो r आया वो हमारे दो नंबर आए 3 एंड 1/3। तो हम केस में सॉल्व कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट में जब a की वैल्यू जो है वो है 15 एंड r की वैल्यू जो है वो 3 है, तो a अपॉन जो r हो जाएगा वो हो जाएगा 15/3 जो पहला नंबर है। सेकेंड नंबर जो है वो 15 हो जाएगा और थर्ड नंबर 15 इंटू 3 हो जाएगा। हमने a और r की वैल्यू पुट की है, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 15, 45। जब हम जो हमारी a जो है वो 15 है और r जो है 3 है तो इसका जो नंबर है वो 5, 15 एंड 45 है। अब सेकंड केस में हम लेट कर लेते हैं कि जब a जो है वो केस सेकंड जो a है हमारा वो 15 है और जो r है वो 1/3 है।
तो जो a अपॉन आर है, तो a अपॉन आर को हम लिख सकते हैं, जो a अपॉन आर है उसको लिख सकते हैं हम a 15 अपॉन 1 अपॉन 3, कॉमा a को लिख सकते हैं, a तो है 15 है ही, एंड कॉमा जो a अपॉन आर है, a r है उसको लिख सकते हैं 15 इंटू 1 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा, ये तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3 55, कॉमा 15, कॉमा एक टाइम जाएगा 5 टाइम्स, तो ये 5। तो यहाँ पर वो जो तीनों नंबर आए वो आए हैं 15, 45, 15 एंड 5, सेम नंबर है, जस्ट उल्टा करके लिखा हुआ है। तो नाउ जो हमारा फाइनल आंसर हो गया, तो फाइनल आंसर इज 5, 15 एंड 45 और 45, 15 एंड 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।